ठीक है, पर पैरोल मिली नहीं, पैरोल रिजेक्ट होगी। तो फिर अगले दिन ही फिर डेथ डिक्लेयर करके संस्कार वगैरह कर। दोस्तों, एक बड़ी ही भावुक कर देने वाली खबर हमारे सामने आई है, जो कि प्रोफेसर बलजिंदर सिंह के पिताजी को लेकर है, जो शायद लगभग 80 वर्ष के थे और अब वह इस दुनिया में नहीं रहे। जी हाँ दोस्तों, मिली जानकारी के अनुसार वह पिछले कुछ दिनों से चंडीगढ़ के हीलिंग हॉस्पिटल सेक्टर 34A में भर्ती थे, क्योंकि तबीयत उनकी काफ़ी ज़्यादा नाजुक थी और वहाँ पर वह ICU में थे। और इलाज के दौरान डॉक्टरों की देख रेख में भी रहने के बावजूद भी बढ़ती उम्र के असर के कारण उनकी हालात में सुधार न दिखने पर उनकी हालत बिगड़ती गई और आखिरकार उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। यानी वह अब मसीह में सो गए हैं, क्योंकि वह भी एक मसीह विश्वासी थे जिन्होंने खुद प्रोफेसर बलजिंदर सिंह के द्वारा बैप्टिज़्म लिया था, जिसकी एक वीडियो क्लिप भी है जो मैं आपको दिखाता हूँ और फिर आगे हम बात करते हैं। तो आएंगे, हम गीत गाएंगे, शाबाश, गीत बजा भाई, चल बजा शाम से बजा शुरू। दोस्तों, इतना ही नहीं, दुख इस बात का ये भी है कि प्रोफेसर बलजिंदर सिंह ने अपने पिता के अंतिम दर्शन के लिए 2 दिन की पैरोल की अर्जी जेल अथॉरिटी या फिर कोर्ट को दी थी, लेकिन बताया जा रहा है कि उसे मंजूरी नहीं मिली, यानी कि वो अपने ही पिता की अंतिम विदाई में शामिल भी नहीं हो सके। अब दोस्तों ज़रा सोचिए कि जिस फिजिकली बाप ने प्रोफेसर बलजिंदर सिंह को बचपन से हाथ थाम कर चलना सिखाया, उसके आंसुओं को पोंछा, उसकी भूख को मिटाया, ठोकर लगने पर हाथ पकड़ लिया, लाड़ प्यार से पाल पोस कर उसको बड़ा किया, अब वही बाप जिसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है और उन्हें आखिरी बार देखने तक की इजाज़त उनके बेटे को नहीं मिली, तो वह कैसा महसूस कर रहा होगा। क्या प्रोफेसर बलजिंदर सिंह कोई बहुत बड़े देशद्रोही, गैंगस्टर, डॉन या फिर माफिया लीडर हैं, जो उन्हें 2 नहीं तो 1 दिन की भी पैरोल नहीं दी गई, जबकि वही दूसरी ओर राम रहीम जैसे बाबा, दुष्कर्म और हत्या के आरोपी पॉलिटिशियंस भी जेल से बाहर आने की खबरें आए दिन हमें सुनने को मिलती है, और इसलिए इस तरह का कड़ा रुख अपनाना सही नहीं है। बाकी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करना या उनकी बुराई करना हमारा काम नहीं है, और पैरोल ना मिलने की सटीक जानकारी सामने ना आने के कारण भी हम उन पर दोष नहीं लगा सकते। पर प्रोफेसर बलजिंदर सिंह को ऐसे समय पर पैरोल क्यों नहीं दी गई, ये तो जब सामने आएगा फिर ही पता चलेगा।
लेकिन दोस्तों आज प्रॉफेट अभिजिंदर सिंह और उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी ये वही जानते होंगे। इसलिए इस कड़ी में हम सबको उनके साथ मसीह में एक परिवार की तरह खड़े होना चाहिए, क्योंकि ये मसीह का रास्ता है और यही इंसानियत है। और हमें उनके लिए प्रार्थना भी करनी है कि प्रभु यीशु मसीह प्रॉफेट अभिजिंदर सिंह और उनके परिवार को ऐसे समय में, इस कठिन समय में शांति और सांत्वना दें, उन्हें शक्ति दें कि वह इस दुख घड़ी से उबरने पाएँ और उनके पिताजी की आत्मा को प्रभु के स्वर्गीय राज्य में विश्राम मिले। और दोस्तों बाइबल भी हमें सिखाती है कि रोने वालों के साथ रो और आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, जो कि रोमियो 12:15 में लिखा है। यानी कि सच्चा इंसान वही है जो सिर्फ अपने लिए ही नहीं जीता, बल्कि दूसरों के दर्द को भी अपना दर्द समझता है, उनका साथ देता है और उनके आंसुओं को पोंछता है और उनकी मदद के लिए भी आगे बढ़ता है। बाकी दोस्तों कृपया आप उनके लिए प्रेयर ज़रूर करना और परमेश्वर आप सभी प्रार्थना करने वालों को भी आशीष दें। जय यीशु मसीह की। मैं बता रहा हूं आपको कि जब मैं प्रभु में नया नया आया तो उस समय में मैं एक रात सो रहा था, तो परमेश्वर ने मुझे आकर मेरे से बात किया। क्यों? क्योंकि मैं कैसे सोया था उस रात, तकिए पर 1 घंटा रो रो कर सोया था, मेरे आंसू निकल रहे थे और मैं रो रो कर परमेश्वर को ये कह रहा था कि तू मुझे अपनी लाइफ में क्यों कामयाब नहीं करता। मैं 3 साल तक प्रभु के अंदर चलता रहा, लेकिन 3 साल मेरा डैडी मुझे ताने मारता, मेरे दोस्त मुझे ताने मारते, क्या चर्च में जाता है, लोग मुझे ताने मारते, तू चर्च में जाता है लेकिन आज तक कामयाब नहीं हुआ, आज तक तेरी जिंदगी में कोई आशीष नहीं है, कोई तेरी गवाही नहीं बनी, कोई तेरी टेस्टमनी नहीं बनी। लेकिन मैं उस समय रात को रो रहा था और परमेश्वर को एक बात बोल रहा था कि परमेश्वर तू बता कब मेरी जिंदगी में काम करेगा। मैंने सच्चे ईश्वर को जान लिया, मैं तुझसे भाग नहीं सकता, लेकिन जब भी करेगा तू कब करेगा। तो मुझे एक ड्रीम्स आता है आधे घंटे के बाद, और उस ड्रीम्स में एक एंजल वहां पर तलवार लिए खड़ा होता है और वो बोलता है, कह रहा है कि सुन, कह रहा है कि अपने पुराने स्वभाव को फेंक दिया आज। हालेलुया। मैंने कहा मैं तो कोई गलती करता नहीं हूँ। कह रहा तू कोई गलती नहीं करता, तूने सब गलतियां छोड़ दी हैं, एक गलती करता है। कह रहा क्या? कह रहा तू गुस्से वाला है, गुस्से वाला। आज तेरा क्रोध जो है, जो तू गुस्सा करता है बार बार, कह रहा छोटी छोटी बातों में तेरे टमाटर की तरह मुंह लाल हो जाता है, कह रहा नींबू की तरह निचड़ जाता है। कह रहा कि आपको इस बात का ध्यान रखना है। कह रहा अगर तुझे फेमस होना है, अगर तुझे मिरेकल देखना है, अगर तुझे अनॉइंटिंग चाहिए, अगर तुझे धन चाहिए, अगर तुझे सेवा चाहिए, अगर तुझे परमेश्वर की आशीष चाहिए, तो कह रहा कि आज बेटे, कह रहा इस पुराने नेचर को उतार फेंक दे। मैं पहले क्या कर रहा था, 3 दिन मैं आपको बता रहा हूं, मैं उस स्वभाव को